जी, आइए, कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, अच्छे हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आवाज़ बताएँगे मुझे एक बार आवाज़ क्लियर है? हाँ जी, सभी बच्चे बताएँगे। जुड़ने दो, सबको जुड़ने दो। जी, शुक्रिया। आने दो, सबको आने दो। जी, हेलो, हेलो दीपक। आइए, आइए। सबको देख लिया जाएगा। जी, आपकी सेवा में। जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। हमारी सेवा में क्या? प्रणाम भाई, प्रणाम। जी। पढ़ने आए हैं, चलिए पढ़ाएँगे, पढ़ाएँगे। आज बहुत अच्छे-अच्छे वर्ड्स कराएँगे, आपको क्वेश्चंस भी करवाएँगे। अपना कर्तव्य पूरा निभाएँगे। आप अपना कर्तव्य कितना ईमानदारी से निभाते हैं, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है? हाँ जी। सर रामायण भी चालू है? अच्छा, अच्छा। तो आप भी क्या बोलते हैं? राम जी को क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना? तो आप भी अपनी मर्यादा निभाइए ना स्टूडेंट होने के नाते, पढ़िए। पीछे टीवी कौन-सा लगा है? अच्छा, टीवी नहीं है भाई। जी, हेलो, हाय। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। जो बच्चे जुड़ना था, जिन्होंने जुड़ना था वो जुड़ गए हैं, ठीक है? जी। और जो बच्चे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हैं, वो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएँगे। उनसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, जो बच्चे पहली दफ़ा आए हैं। नाम हमारा तरुण ग्रोवर है। इतना इंट्रोडक्शन बच्चे आप लोगों के लिए काफ़ी है। मुद्दे की बात करते हैं, जानते हैं कि पढ़ेंगे क्या, ठीक है? आ जाइए। चलिए, तो फीचर्स क्या-क्या हैं? फीचर्स जो ज़रूरी हैं जानना कि आज हम क्लास में पढ़ेंगे क्या-क्या, डेली बेसिस पे जो पढ़ते हैं। वोकैब्युलरी पढ़ते हैं, उसके पार्ट ऑफ स्पीच और उसके रेलेवेंट सेंटेंस। और जो वोकैब्युलरी होती है, वो द हिंदू से होती है। क्लियर है? अच्छा, जितनी भी मैं बातें बोलूँ, तो साथ-साथ अब यस सर, नो सर प्लीज़ टाइप करते चलिएगा, ताकि मुझे लगे कि आप लोग हाँ, ज़िंदा हैं, मतलब पढ़ रहे हैं आप लोग। ठीक है? हाँ जी, चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे पीछे से फिर, लेटेस्ट क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है? चलिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सिखाऊँगा, डोंट वरी। शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सॉरी संडे, मंडे, ट्यूसडे यूट्यूब पे क्लास होती है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अनअकैडमी प्लस पे ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनका लिंक आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तरुण ग्रोवर इंग्लिश। क्लास के बाद जॉइन कर लेना और अनअकैडमी प्लस पे फॉलो कर लेना, दैट इज़ इट। चलिए भाई शुरुआत करते हैं क्लास की। तो पहले हम शुरुआत करेंगे वोकैब्युलरी की। आज सैटरडे तो क्या हो गया? पढ़ लीजिए भाई। चलिए कोई बात नहीं। वोकैब्युलरी करें शुरुआत। तो जो भी मैं वर्ड पढ़ाऊँ, सबसे पहला काम आपने क्या करना है? उसे टाइप करना है। रीज़न उसके पीछे क्या है? कि आपको स्पेलिंग भी याद करनी है, ठीक है? चलिए मीनिंग पता हो तो साथ-साथ बता भी दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? और जो बच्चा टाइप नहीं कर सकता, जो बच्चा रिकॉर्डिंग देखेगा, वो बच्चा नोटबुक लेके बैठे और वो अपने नोटबुक में उस वर्ड को लिखे। ठीक है भाई? क्लियर? बोलो यस सर। जी। तो आज का सबसे पहला वर्ड आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर वो है एक्यूरे। जी, सभी बच्चे इस वर्ड को टाइप करेंगे एक्यूरे। जी। और जिन-जिन बच्चों को मीनिंग पता है वो मीनिंग भी बताते चलेंगे। एक्यूरे, ACCRUE, बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत सिंपल वर्ड है। जो बच्चे रीडिंग करते हैं उन्होंने ये वर्ड कई बार सुना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चे वर्ब होती है, ठीक है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच, इसका मीनिंग इफ मनी और इंटरेस्ट एक्यूर्स और इफ यू एक्यूर इट, इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस इन अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर पैसा या फिर इंटरेस्ट अगर एक्यूरे हो रहा है, तो वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सिंपल, वेरी सिंपल। जैसे मैंने कहा, इफ यू डू नॉट पे विद इन 28 डेज, इंटरेस्ट विल एक्यूरे। है ना? जो ब्याज जो लगा हुआ है वो बढ़ जाएगा अगर आप पे नहीं करते हैं तो। बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल। एक इसका मतलब ये भी होता है, अगर बेनिफिट्स और एडवांटेज आपको एक्यूरे किए जाते हैं, तो यू रिसीव देम, आप उन्हें प्राप्त करते हैं। अगर एक्यूरेट वर्ड बेनिफिट्स और एडवांटेजेस के लिए हम यूज करते हैं, है ना, तो आप उसे रिसीव करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। चलिए देख लीजिए, लिटिल बेनिफिट विल एक्यूरेट टू दिस सिटी, मतलब इट विल रिसीव लिटिल बेनिफिट। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। फ्रॉम द न्यू ट्रांसपोर्ट लिंक्स, है ना, जो न्यू ट्रांसपोर्ट लिंक्स हैं उसकी वजह से बेनिफिट मिलेगा किसको? सिटी को। एक गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो एक्यूरेट वर्ड है उसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज हो रही है?
जी, इस बात को ध्यान रखिएगा टू, बिल्कुल सिंपल सा था, 2 मीनिंग थे, मनी का इंक्रीज़ होना, बढ़ता जाना, है ना? कल्मिनेट हो जाना और दूसरा क्या था? एडवांटेज और बेनिफिट को रिसीव करना। इसी के साथ आगे चलते हुए अगला वर्ड आपके सामने पोस्टुलेट, ये बहुत सिंपल वर्ड है और मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग इसका मीनिंग बताएँगे। पोस्टुलेट स्पेलिंग टाइप कीजिए पहले, पोस्टुलेट। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा लग रहा है। पोस्टुलेट जी, तो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ पोस्टुलेट, गलत टाइप ना करें, भले ही आराम से करें। चलिए वर्ब होता है ये, ठीक है? जी, इसका मतलब इफ यू पोस्टुलेट समथिंग, किसी चीज़ को अगर आप पोस्टुलेट करते हैं, यू सजेस्ट इट एज़ द बेसिस फॉर अ थ्योरी, आर्गुमेंट, कैलकुलेशन और अस्यूम दैट इट इज़ द बेसिस। मतलब अगर आप कोई चीज़ पोस्टुलेट कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से कोई थ्योरी बता रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ एक आपके पास कुछ कोई आर्गुमेंट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि आप कह रहे हैं कि कुछ फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग और आप किसी कोई थ्योरी उसके थ्रू समझाना चाह रहे हैं, तो आप उस चीज को पोस्टुलेट कर रहे हैं, ठीक है? जो चीज मतलब अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, आप उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, पोस्टुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, थ्योरी दे रहे हैं बेसिस बना के। सिंपल सी बात है। कैसे यूज होता है सेंटेंस देखिए, हाँ साइंस में यूज होता है, बिल्कुल सही। इट वॉज द ग्रीक एस्ट्रोनोमर, वो ग्रीक एस्ट्रोनोमर था, जो भी इसका नाम है क्या नाम है? टोलेमी। अगर हम इसको गलत बोले तो चल जाएगा क्योंकि ये कोई वोकैब का वर्ड नहीं है, किसी का नाम है, मैंने भी नहीं सुना। चलिए, हु पोस्टुलेटेड दैट द अर्थ वाज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो इसने क्या किया था? पोस्टुलेट किया था, इसने एक तरीके से सजेस्ट किया था, है ना? फिर बाद में इसके ऊपर थ्योरी भी आई थी क्या, कि जो अर्थ है वो सेंटर में है, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत था ऐसा, है ना? फिर कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि अर्थ सेंटर में नहीं है, सन सेंटर में है? वो कौन सा साइंटिस्ट था? गैलीलियो था मेरे ख्याल से, आई गेस, आई डोंट नो। गैलीलियो था, साइंस वाले स्टूडेंट शायद जानते होंगे। कैपलर पढ़ा है मैंने, लेकिन मैं भूल रहा हूँ, ठीक है? आज ही है, यहाँ देखेंगे सामने। द थ्योरी पोस्टुलेट, जो थ्योरी है वो सजेस्ट करती है क्या? टू रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ द डिसीज। जैसे आप लोग अभी कोरोना को देख रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि एक तरीके से बायो वेपन है ना? कुछ लोग कह रहे हैं चाइना ने जानबूझ के बनाया है ये, मतलब अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, दूसरों के डाउन करने के लिए, वट को बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, तो लोग पोस्टुलेट कर रहे हैं चीजें वहां पे, है ना? जी 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 जी। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। पोस्टुलेट बहुत सिंपल सा वर्ड है, इसका है वॉपिंग। जी, टाइप करेंगे सभी बच्चे, वॉपिंग। जी जी, वॉपिंग साजिश है, हाँ हाँ हाँ, साजिश है। चलिए, इतनी बड़ी साजिश। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। कम्युनिज्म है वहां पे, एक तरीके की इनडायरेक्ट डिक्टेटरशिप है, तो भाई बिल्कुल पता नहीं लग सकता है कि रियलिटी क्या है। ठीक है, चलिए वॉपिंग। चलते हैं, जानते हैं क्या है और क्या नहीं है। एडजेक्टिव है ये, एडजेक्टिव वॉपिंग, इसका मतलब एक्सट्रीमली लार्ज। हाँ बेटा, क्या होता है? एक्सट्रीमली लार्ज, वॉपिंग, कोलोसल। हाँ जी, एनॉर्मस, बिल्कुल सही आपने कहा। चलिए, जैसे मैंने कहा, शी हैड अ वॉपिंग ग्रेट ब्रूज ऑन हर हार्म, चोट लग गई उसकी बाजुओं के ऊपर और बहुत तगड़ी उसकी खरोच आ गई ना, बड़ी सी खरोच आ गई। सारा आपने देखा कभी कभी यहाँ पे बहुत ज्यादा खरोच आ जाती है जो बाइक से गिरते हैं। वॉपिंग, वॉपिंग ब्रूज, ब्रूज का मतलब खरोच होता है, ठीक है? चलिए, अब वॉपिंग 35% पे राइज, एकदम से 35% इंक्रीज हो गया, इतना ज्यादा। वॉपिंग लाई मतलब बहुत बड़ा झूठ। और रशियन लीडर वोन अ वॉपिंग 89.9% यस वोट, है ना? मेरी तरफ से बहुत बड़ी हाँ है, हाँ है, हाँ है। करण जोहर होगी, मलाइका, करण जोहर हो गया, सॉरी, करण जोहर हो गई नहीं, करण जोहर हो गया, मलाइका अरोड़ा हो गई, और किरण जो भी है, बेदी, किरण खेर, सॉरी, हाँ जी वो होगी। चलिए, बाकी आगे चलते, अगला वर्ड है स्कर्ज। जी, सभी बच्चे टाइप करेंगे। हाँ जी, क्या है स्कर्ज? स्कर्ज का मतलब कोड़ा कह रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कोड़ा। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोड़ा है या नहीं है। SCOURGE, स्कर्ज इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन और वर्ब दोनों होता है बेटा, नाउन और वर्ब दोनों है, ठीक है? अब कैसे यूज होता है? समथिंग और समवन दैट कॉजेज ग्रेट सफरिंग और अ लॉट ऑफ ट्रबल, है ना? ऐसी कोई चीज जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा दुख उठाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है, आप बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो वो चीज कर्ज कर रही है आपको। वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है। देखो यूज कैसे होता है, यहाँ पे नाउन की तरीके से यूज हुआ, यहाँ पे वर्ब की तरीके से। आप ध्यान से देखिए बच्चे, एक बार देखो, द स्कर्ज ऑफ वॉर, या फिर स्कर्ज ऑफ पॉवर्टी, या फिर स्कर्ज ऑफ ड्रग्स। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि ड्रग्स के स्कर्ज की बात कर रहा है कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा आपको सिचुएशन, जो डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, सफरिंग हो रही है, पॉवर्टी की वजह से, वॉर की वजह से, या फिर अभी बात करें कोरोना की वजह से, है ना? सिंपल सी चीज है। चलिए देखो, वर्ब की तरीके से कैसे यूज होता है, वर्ब की तरीके से देख लीजिए।
द कंट्री हैज बीन स्कर्ज्ड, है ना, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। द कंट्री हैज बीन स्कर्ज्ड बाय फेमाइन इन रीसेंट ईयर्स, है ना, इसके फेमाइन की वजह से जो सूखा पड़ा है, जो खाने की कमी हो गई थी उसके बाद, है ना, उसकी वजह से होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। तो कंट्री हैज बीन स्कर्ज, स्कर्ज का मतलब है कि उसको ग्रेट ट्रबल का सामना करना पड़ा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला वर्ड आपके सामने, बॉइस्ट्रस। जी, टाइप करेंगे। हाँ जी, विप का मतलब कोड़ा होता है, वो अलग चीज है। विप भी इस कैटेगरी में डाल सकते हैं दीप्ता। बॉइस्ट्रस, BOISTEROUS, बॉइस्ट्रस। घर पे बैठे बैठे इस वर्ड को बोल भी लेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, हालांकि लगेगा कि आप बेवकूफ हैं कि घर पे कौन सुन रहा है, लेकिन बोल लेंगे एक बार तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉइस्ट्रस। जी 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 जी, आपके लिए है, मेरा तो कुछ बेनिफिट होना ही नहीं है, आपका ही बेनिफिट होना है। एडजेक्टिव होता है, ठीक है, क्या होता है, एडजेक्टिव। इसका मतलब समवन हु इज बॉइस्ट्रस इज नॉइजी, लाइवली और फुल ऑफ एनर्जी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, उनको हम बोलते हैं बॉइस्ट्रस, नॉइजी, शोर मचाते हैं, हल्ला करते हैं, लाइवली होते हैं, मतलब एनर्जी बिल्कुल भरी होती है, हंसते खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी। देखो लिखा भी हुआ आगे, आप देखिए ना, बॉइस्ट्रस बट गुड नेचर्ड क्राउड। कोई गान मतलब फेस्ट वगैरह होता है, गाने वगैरह सुनने आते हैं, क्राउड आता है, बहुत अच्छे से वो करते हैं ना, चिल्लाते हु जो भी करते हैं वो। आप लोगों ने किया होगा फेस्ट में जाके, किया है? कभी आपने ऐसे किया फेस्ट में जाके ऐसे? मैंने नहीं किया कभी ऐसे, मेरे से नहीं होता है ऐसे। किया है आपने? हाँ, रणवीर सिंह की बात कर रहे हैं। कॉलेज में कभी फेस्ट में नहीं गए क्या? अच्छा, अब कोरोना कर रहा है। चलिए ठीक है, मजा आता है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। सब चीजें हो जाएंगी, हु चिल्ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यूं यूं नहीं होता है, बस पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं टोल जला के, मेरे से नहीं होता है। चलो आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द, हाँ आज मैंने कर लिया, कोई बात नहीं। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वर नॉइजी एंड बॉइस्ट्रस। जो चिल्ड्रन होते हैं जनरली नॉइजी होते हैं, और क्या होते हैं, और क्या होते हैं, बॉइस्ट्रस होते हैं। अच्छा, गेम जो होती है, कोई गेम खेलते हैं, हु हा कर रखा है, मतलब चिल्ला रहे हैं, सब मजे से खेल रहे हैं, मस्ती से ना, फुल ऑफ एनर्जी, नॉइजी, लाइवली। कौन सी गेम है ऐसी जिसमें चिल्ला चिल्ला के खेलते हैं? कबड्डी कह सकते हैं, हाँ जी, पबजी। चलो ठीक है, मेरा भाई अभी दूसरे रूम में पबजी खेल रहा है। चलो, लूडो। चलिए चलिए, 5 बजे थाली बजा। चलो बेटा आगे चलते हैं, अगला वर्ड आपके सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर, एम्पीरिकल। सभी बच्चे टाइप करेंगे इसे, क्या है, एम्पीरिकल। हाँ बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे एम्पीरिकल। जी, एम्पेरियल नहीं है, वो अलग, एम्पीरिकल। एम्पीरिकल, ठीक है। चलिए, मीनिंग पता है किसी को एम्पीरिकल का? किसको पता है मीनिंग एम्पीरिकल का? नहीं पता? नो आइडिया, किसी को नहीं? चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रैक्टिकल। चलिए मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। एडजेक्टिव है और बच्चे ने एकदम सही बताया, हाँ जी। एम्पिरिकल एविडेंस और स्टडी रिलाइज ऑन अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रादर देन थ्योरीज। सिंपल सी बात है। हाँ जी, आपके पास कुछ फैक्ट है, कॉन्क्रीट एविडेंस है, तो वो जो एविडेंस और जो स्टडी है वो क्या है, एम्पिरिकल है। सिंपल, वेरी सिंपल। हाँ जी, समथिंग विच इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्लियर, रादर देन थ्योरीज और कॉन्स्पिरेसीज। चलिए एग्जांपल देखिए, देयर इज नो एम्पिरिकल एविडेंस टू सपोर्ट हिज थीसिस। जो भी उसने थ्योरी दी है, जो थीसिस उसने दिया है, उसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी एविडेंट, हमारे एविडेंट मतलब क्लियर एविडेंस नहीं है हमारे पास, है ना, कोई फैक्ट नहीं है। दिस थ्योरी नीड्स टू बी बैक्ड अप विद सॉलिड एम्पिरिकल डेटा या फिर एविडेंस। जो थ्योरी आप दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम इसको मान लेंगे, उसके पीछे कुछ कॉन्क्रीट फैक्ट होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। चलिए चलें आगे। जी, चले चले आगे, पक्का, सिंपल सिंपल। चले, अगला वर्ड है एफिकेसी। ये वर्ड मैं आपको एडिटोरियल में मैंने पढ़ाया था, आपको याद हो तो। एफिकेसी, सभी बच्चे बताएंगे एफिकेसी का मतलब क्या होता है? जी, बहुत सिंपल वर्ड है ये, एफिकेसी। पुतला, अच्छा अच्छा, वो कुछ और होता है, वो एफजी होता है ना? हाँ जी हाँ जी, जो पुतला आप बोल रहे हैं, ये एफिकेसी है। जी जी जी, परफेक्शन, ममता कह रही है परफेक्शन। चलिए कोई बात नहीं, आज ये सिखाते हैं। हाँ जी हाँ जी, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, बिल्कुल रोहित ने एकदम सही बताया। हाँ जी, नाउन होता है बच्चे, पहली बात, इसका मतलब इफ यू टॉक अबाउट द एफिकेसी ऑफ समथिंग, किसी चीज की एफिकेसी अगर हम बोल रहे हैं, तो यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स इफेक्टिवनेस एंड इट्स एबिलिटी टू डू व्हाट इज सपोज टू डू, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई चीज वाइबल है, वाइबल मतलब काम करने योग्य है, उसके अंदर इफेक्टिव वो चीज है बहुत ज्यादा। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, प्रोडक्टिव है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, तो उसके अंदर एफिकेसी है, उसके अंदर वो बात है, उसके अंदर उस चीज को करने की क्षमता है। जी, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए ना, एग्जांपल देखिए ना,
Recent medical studies confirm the efficacy of a healthier lifestyle, मतलब healthier lifestyle की efficacy को confirm कर रहे हैं। efficacy मतलब उसकी effectiveness की, मतलब हाँ वो कारीगर है, healthier lifestyle कारीगर है। आप सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, तो आपके ज्यादा चांसेस है कामयाब होने के। होता है ऐसा। लेकिन आप में से बहुत लोग होंगे जो रात रात को पढ़ते होंगे, है ना, जिनको हम कहते हैं नॉकटर्नल, जो रात में एक्टिव रहते हैं, दिन में एक्टिव नहीं रहते हैं, और वो गलत है। एक टाइम पे हम भी जब प्रिपेयर किया करते थे, अब तो हो गया मुझे काफी टाइम, ये मैं 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब हम भी स्ट्रगल किया, मैं भी रात को ही पढ़ता था। लेकिन अल्टीमेटली हमें रियलाइज हुआ कि दिन में उठना ज्यादा बेटर है और रात को पढ़ना कम, ठीक है। तो इसलिए मेरी तब से आदत बनी हुई है, मैं दिन में जल्दी ही उठता हूँ। डेली का शेड्यूल है कि भाई उठना ही उठना है 5, 5:30, 6 बजे। कभी कभी एक आधी बार लेट हो जाता है रात को, अगर देरी से एक आधी बार काम कर रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सुबह उठना ही उठना है। तो आप लोग भी रूटीन बनाइए, ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग देख लीजिए, वो कूल बनना अलग बात है कि हम रात को करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन दिन बेटर है। चलिए, दे रिसेंटली रैन अ सीरीज ऑफ टेस्ट टू मेजर द एफिकेसी ऑफ द ड्रग। जैसे अभी कोरोना, ये सारी आप चीजें कोरोना से लिंक कर सकते हैं, सारी चीजें कि अभी टेस्ट चलाए जा रहे हैं वैक्सीन के लिए, है ना, कि भाई उस ड्रग, जो ड्रग बनाया जा रहा है, जो वैक्सीन बनाई जा रही है, उसकी एफिकेसी कितनी है ना, उसकी एफिकेसी कितनी है, वो कितना इफेक्टिव है, कितना प्रोडक्टिव है, क्या वो काम कर पाएगा, है ना, क्या वो हमें ठीक कर पाएगा, क्या हम डिस्चार्ज हो पाएंगे हॉस्पिटल से। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं सारे। आज ये आगे चलते हैं, अगला वर्ड आपके सामने। अच्छा, इसे बोलते क्या है? सभी बच्चे मुझे बताएंगे इसे बोलते क्या है। हाँ जी, क्या बोलते हैं? मतलब थोड़ा लिख के बता दो। आप बोल तो पाओगे नहीं, लिख के बता दो। एक्लोन, अच्छा अच्छा अच्छा। एशलॉन कहते हैं इससे, एशलॉन, ठीक है जी। क नहीं होता ये। अब हम कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे बच्चे कि कब इसको क बोलते हैं और कब इसको च बोलते हैं, है ना। कि आज आपने केमिस्ट्री की क्लास करी, केमिस्ट्री की क्लास, है ना, करी आपने केमिस्ट्री की क्लास? नहीं करी? चलिए चलिए, ठीक, कोई बात नहीं। ये इसके पीछे एक लॉजिक होता है, वो मेरे को भी याद नहीं आ रहा है क्या लॉजिक होता है। फोनेटिक्स में आती है ये सारी चीजें, ठीक है। पढ़ा था मैंने कभी, ये वाला भी पढ़ा था, ज को कब ज बोलते हैं और कब ग बोलते हैं। ये एक्चुअल में वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड के ऊपर होता है, बाद वाले वर्ड पे डिपेंडेंट होती है ये सारी चीजें। कभी पढ़ के आपको दोबारा से बताऊंगा, लेकिन वो नहीं पढ़ा रहे हम, फोनेटिक्स नहीं पढ़ाते हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन स्टिल चीजें आनी चाहिए। फिर कभी बताऊंगा आपको देख के, ठीक है। चलिए, एशलॉन, हाँ जी, एशलॉन, जी, सीखते हैं इसे। ये नाउन होता है बच्चे। क्या है? नाउन। इसका मतलब लेवल और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशन या फिर सोसाइटी। हायरार्की समझते हैं आप, कि ये हायरार्की है, ये नीचे लेवल पे, ये फिर मीडिएट लेवल पे, फिर ये हाई लेवल पे। तो ये लेवल और रैंक की बात करता है एशलॉन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हायर एशलॉन होता है, लोअर एशलॉन होता है। अगर मैं अपने सोसाइटी के एशलॉन की बात करूं, तो सोसाइटी में बताना, हमारे हिंदुइज्म में आप लोग जानते हैं 4 एशलॉन है। बताएंगे मुझे कौन कौन से हैं? सबसे नीचे कौन सा है आप लोग जानते हैं? शूद्र है, और फिर क्या है? वैश्य है, फिर क्या है? क्षत्रिय, और उसके बाद क्या है? ब्राह्मण है। सभी जानते हैं। तो ये एशलॉन है, ये लेवल है हमारी सोसाइटी के, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, जी। अब ये सिंपल सी चीज होगी, आगे और देख लीजिए, बिजनेस वर्ल्ड में भी एशलोन होते हैं, है ना। अभी अगर मैं पूछूं कि टॉप लीडर्स, अपर लेवल अगर मैं बात करूं लीडर्स की, तो कौन है? अपर लेवल लीडर्स आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, है ना। सरकार में अपर लेवल के लीडर की बात करें, जशन जी, मैंने बिजनेस में पूछा है, मैंने सरकार में नहीं पूछा है। आप लोग मुझे सच्चाई मत बताइए, ठीक है, बिजनेस में बताइए, बिजनेस में, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए आगे चले, आगे चले, देखें भाई, एशलोन, जी जी जी। एशलोन के बाद अगला वर्ड आपके सामने, एडिफिस, एडिफिस, जी। बताएंगे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे, एडिफिस। प्रोनाउंसिएशन और प्रोनाउंसिएशंस में क्या डिफरेंस है? वही डिफरेंस जो बॉय और बॉयज में है। कैसा सवाल पूछ रहे हो भाई? अगर वर्ड की स्पेलिंग कुछ और लिखे तो अलग बात है। जी, एडिफिस, एडिफिस। सब पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, ध्यान रखिएगा, मेरी बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस चीज को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। वोकैब को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ध्यान रखिएगा, वोकैब को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, रिवीजन। उससे पहले वोकैब को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि स्पेसिफिक वोकैबलरी याद की जाए, वो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, ठीक है।
जो इंपॉर्टेंट है वही याद की जाए, वो करा रहे हैं आपको। सिंपल सी बात है, जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं आता अपना कलेक्शन अपने पास रखो, जितना कलेक्शन कर सकते हो। हाँ जी, जितना कलेक्शन अपने पास रख सकते हो, कलेक्ट करने हैं आपने वर्ड्स। एक बात बताओ, मेरी बात समझना, बिल्कुल ध्यान समझना। आप थोड़े बहुत वर्ड्स कलेक्ट कर लोगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप बहुत सारे वर्ड्स कलेक्ट कर लोगे, बीच बीच में थोड़े बहुत भी आप नजर डालते रहोगे ना, तो आप देखिएगा कि अगर आपने 2-3 हजार वर्ड्स भी इकट्ठे कर लिए ना, तो उसमें से ऐसे कम से कम, ये तो बता रहा हूँ, कम से कम 1000 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि आप रिवाइज करोगे। तो आप रखोगे ही 1000, रखोगे ही 500, तो आपका मन भी नहीं करेगा और उससे कुछ बेनिफिट भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन रखो अपने पास वोकैबुलरी का। हाँ, उसे नजरों से निकालते रहो। घोटना नहीं है उसे, घोटना इन द सेंस ये नहीं करना है कि आज बैठ के इसका मतलब हाथ रख के ये होता है ना, इसका मतलब ये होता है, फिर मम्मी को जाके सुना रहे हैं, पापा को जाके, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, वोकैबुलरी आपको तभी याद होती है जब आप वोकैब पढ़े, साथ साथ आप अबंडेंस में ये भी करें। क्या करें? रीडिंग करें। क्यों भाई? रीजन क्या है उसके पीछे? भाई जो वोकैबुलरी पढ़ा रहे हैं, कहां से पढ़ा रहे हैं? नहीं, कहां से पढ़ा रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, कहां से आ रही है? न्यूज़पेपर से आ रही है। अगर आप न्यूज़पेपर काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जो 6 महीने अगर आप वोकैबुलरी पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर की, 6 महीने, तो आप गौर फरमाइएगा ध्यान से कि उसके बाद जो वर्ड्स आते हैं ना, वो कम से कम नहीं तो 50 to 60% रिपीट ही होते रहते हैं। 60% कह रहा हूं मैं, अप टू 60% रिपीट होते रहते हैं वर्ड्स। तो ये 6-7 महीने की मेहनत होती है, उसके बाद तो देखो वर्ड्स तो कभी खत्म हो ही नहीं सकते ना। 1,71,000 रजिस्टर्ड वर्ड्स है, कितने वर्ड्स पढ़ोगे? लेकिन आपका एग्जामिनेशन तक पढ़ना है आपने, और क्या लंबी तैयारी करनी है आपने? क्या यहाँ पे बिस्तरा डालना है क्या? 3-3 साल तैयारी करनी है आपने? बोलो मेरी। हाँ, तो तब तक तो भाई डेली रिवाइज करनी पड़ेगी। और मेरी बात समझना, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि वोकैब हर जगह हेल्प करती है। वोकैब कहाँ कहाँ हेल्प करती है, जल्दी से बता दो, कहाँ कहाँ हेल्प करती है? रीडिंग में करती है, और कहाँ करती है? फिलर्स में करती है, और कहाँ करती है? क्लोज में करती है आपके। ठीक है, और कहाँ करती है आपके? और भी बहुत सारे कुछ, डबल फिलर्स भी, फिलर्स एक ही बात होती है, वो डिस्क्रिप्टिव में करती है। बिल्कुल सही कहा। हर जगह आपकी रीडिंग, अब देखो रीडिंग में 3-3 कैटेगरी आती है, पैरानंबल भी आता है रीडिंग में, कॉम्प्रिहेंशन भी आता है रीडिंग में, हर जगह हेल्प करती है। हम वोकैब को, बस वोकैब बहुत लाइटली लेते हैं इस चीज को। मैं तो सोच रहा हूँ 1 घंटे की क्लास डेली वोकैब ही पढ़ाऊं। अभी तो मैं आधा घंटा पढ़ाता हूँ वोकैब, आधा घंटा क्वेश्चंस करवाता हूँ। मैं तो डेली सोचता हूँ कि डेली वोकैब ही कराऊं आपको, इतनी इंपॉर्टेंट है ये। आप बाकी चीज पे भले ही कम टाइम दो, लेकिन इन दो चीजों पे बहुत बढ़िया टाइम दो, एक तो अपनी रीडिंग पे और एक अपनी वोकैबुलरी पे। जो प्रैक्टिस करने वाली चीजें होती है ना, वो धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव होती रहेंगी। ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, लेकिन स्टार्टिंग में इसके ऊपर फोकस करो बच्चे। ठीक है, चलिए आइए। एडिफिस का मतलब जो होता है, ये नाउन है बच्चे। क्या है? नाउन। इसका मतलब लार्ज बिल्डिंग, स्पेशली एन इम्प्रेसिव वन, है ना। लार्ज बिल्डिंग, बहुत बड़ी, बहुत एनॉर्मस, जिसे कोलोसल कहते हैं। कोई जयपुर से है? जयपुर से जैसे WTP है, वहां पे अगर जयपुर में आपने देखा, तो कोई मॉल कह लीजिए, या फिर कोई मंदिर कह लीजिए, फिर अंबानी का जो घर है, अंबानी का जो घर है, आप उसको कह सकते हैं, है ना। लार्ज बिल्डिंग, स्पेशली एन इम्प्रेसिव वन। सिंपल, सिंपल। चलिए, अच्छा, और इसका मतलब क्या होता है? हाँ, हवा महल भी कह सकते हैं, बुर्ज खलीफा कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, और इसका मतलब क्या होता है? अ सिस्टम दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक ऐसा सिस्टम जो काफी टाइम से एस्टेब्लिश किया गया है ना। या बिलीव्स भी आप कह सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे, इट लुक्स एज इफ द होल पॉलिटिकल एडिफिस ऑफ द कंट्री इज अबाउट टू कोलैप्स। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि जो पॉलिटिकल एडिफिस है, मतलब ये जो हमारी जो पॉलिटिकल, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे विश्वास है, जो पॉलिटिकल बातों पे हम विचार जो रखते हैं, जैसे कि सबका अपना अपना विचार है। कोई कम्युनिज्म को मानता है, कोई सोशलिज्म को मानता है, कोई कैपिटलिज्म को मानता है, सबके अपने अपने विचार है। तो वो कोलैप्स करने के उस पे है, कागार पे। कोलैप्स मतलब टूटने की कागार पे है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बिलीफ सिस्टम को हम कह सकते हैं। हाँ बेटा, किसको कह सकते हैं? बिलीफ सिस्टम को, ध्यान रखिएगा, एडिफिस, बिलीफ सिस्टम। जी जी, बिल्कुल। अ सिस्टम दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाँ जी, रिलीजियस सिस्टम, रिलीजियस बिलीफ भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल बिलीफ भी हो सकते हैं, ये दोनों कैटेगरी में आ सकता है। समझ में आई इतनी बात? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो एडिफिस नाउन एक लार्ज बिल्डिंग को बोलते हैं, इंप्रेसिव वन, और बिलीफ सिस्टम, बीट पॉलिटिकल और बीट रिलीजियस और बीट स्पिरिचुअल। क्लियर? बोलो यस सर। चले आगे। चलिए, अगला वर्ड आपके सामने है। ये बहुत अच्छा वर्ड है और आजकल लास्ट वर्ड है। ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पहले तो इसकी स्पेलिंग याद करो। देखो, मैंने इसकी स्पेलिंग कैसे, पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं। इससे बोलते हैं मेनूव। हाँ बेटा, बोलो एक बार, मेनूव। सभी बोलेंगे मेनूव। मेनूव। अब कुछ बच्चे कहते हैं डॉज, इसका मतलब
हाँ जी, हाँ जी, अभी सिखाते हैं, डोंट वरी, ठीक है? मैनूवर, अब इसकी स्पेलिंग याद करना थोड़ा-सा ट्रिकी है, तो देखो कुछ ना कुछ आपको ना स्पेलिंग को अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा, वो याद रहेगा। जब भी किसी चीज़ को डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते हैं ना, वो चीज़ हमेशा याद रहती है ना? मैंने आपको कई बार एग्ज़ाम्पल दिया है कि शादी में आप चले जाओ, ऊपर कोट पैंट पहन के और नीचे निक्कर पहन के और उसके नीचे स्पोर्ट्स के जूते। शादी में एक-एक बंदा वेटर भी आपको याद रखेगा, हाँ, वो आया था लड़का, कोई, है ना? तो स्ट्रेंज चीज़ें हमेशा याद रहती है हमें। तो अपने आप को थोड़ा-सा ना चीज़ें जब अप्रोच करो तो थोड़ा दूसरे तरीके से याद किया करो। अब मैनूवर को याद कैसे कर सकते हैं? ये तो देखो, आप ऐसे याद कर सकते हैं MANO, इसको ब्रेक कर लो और डबल ई ऐसे बीच में यूवी आ रहा है। ऐसे कभी भी स्पेलिंग याद नहीं रहेगी, आप रटोगे ना कभी MANOEUVR भूल जाओगे। आप ऐसे याद करो, इसको ब्रेक कर लो 3 पार्ट में, ऐसे ब्रेक कर लो। मैनो, मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप अप्रोच कर सकते हो। मैनो, यूवीआर और डबल ई ऐसे याद कर सकते हो। 3 पार्ट में आपने ब्रेक कर दिया। मैनो, यूवीआर, डबल ई। मैनो, यूवीआर, डबल ई। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रहेगी। आप बोल के कभी खुद एक बार कल याद कर लेना इस वर्ड को, जैसे आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया, है ना? मैनो, यूवीआर, डबल ई। सिंपल सी बात है। अब मैं अगर स्पेलिंग हटाऊँ, रुक जाओ 1 मिनट, भूल जाओ सब कुछ, माइंड सब कुछ निकाल दो, सब कुछ निकाल दो। आपने कोई उसको 2 बार बोल के नहीं देखा, कोई 3 बार बोल के नहीं देखा। एक बार बताना क्या स्पेलिंग थी? ईमानदारी से। मैनो बीच में था यूवीआर, इस साइड डबल ई था, दोनों साइड डबल ई था। मैनो, यूवीआर, डबल ई, बस सिंपल सी चीज है। चलो आगे चले। मीनिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनूवर कहते हैं इसे। इसका मीनिंग क्या होता है, चलिए सीखने की कोशिश करते हैं। सीखे भाई मीनिंग, सीखे। चलिए, तो इसके 3-4 मीनिंग है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहली बात, ये नाउन होता है और नाउन में ये 2 तरीके से काम करता है। काफी क्रुशियल वर्ड है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसको लेके। देखो, पहला मतलब होता है एन एक्शन और मूवमेंट दैट यू नीड केयर और स्किल टू डू। ऐसा कोई काम जिसको करने के लिए आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। बिना स्किल के वो काम आप नहीं कर पाएंगे, तो वो मैन्यूवर है। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा। डेक्स्टर ट्राइड एवरी मैन्यूवर ही कुड टू ओवरटेक द ट्रक। जैसे ड्राइविंग स्किल्स जानते हैं आप लोग, ड्राइविंग स्किल्स समझ रहे हैं मेरी बात? जो ड्राइविंग एक तरीके की वो मैन्यूवर है, उसे करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, हाँ कि ना? जो टीचिंग है, टीचिंग एक तरीके से वो भी क्या है, वो भी मैन्यूवर है। टीच करने के लिए भी स्किल्स होनी चाहिए। सिंपल सी बात है ना? नॉलेज के साथ साथ आप कितना कनेक्ट कर पाते हैं स्टूडेंट से, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो ये टीचिंग स्किल है। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग है, डांसिंग है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, ये सब के सब मैन्यूवर है दैट रिक्वायर्स अ स्किल टू डू और टू प्ले। इज माय पॉइंट क्लियर? बोलो यस सर। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका एग्जांपल और देख लो, एग्जांपल और देख लो एक बार। हाँ जी। स्नोबोर्डर्स परफॉर्म्ड डेयरिंग मैन्यूवर्स ऑन पर्सिपिटस स्लोप्स। पर्सिपिटस स्लोप्स का मतलब होता है जो नीचे सीधा यूं ढलान सी आ रही होती है, उसको बोलते हैं पर्सिपिटस स्लोप, सीधा। तो बताओ ना फिर, जो पर्सिपिटस स्लोप्स पे जो स्नोबोर्डर्स हैं, वो डेयरिंग एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक एक्शन होता है, एक ऐसा एक्शन जिसमें हमें स्किल्स की जरूरत पड़ती है। सिंपल, सिंपल। पहला मीनिंग क्लियर, क्लियर। चलिए, दूसरा मीनिंग क्या होता है? अ क्लेवर और डिसऑनेस्ट एक्शन दैट यू डू टू गेट समथिंग दैट यू वांट। ध्यान समझना। एक ऐसा एक्शन जो कि डिसऑनेस्ट है, जो कि गलत काम है, वो आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप कुछ पाना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ जी, चालबाजी कह सकते हैं, बिल्कुल चालबाजी। यहां देखेंगे, यहां देखेंगे। द पॉलिटिशियन वोन द इलेक्शन थैंक्स टू द मैनूवर्स ऑफ ए सन इन लॉ। मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो पॉलिटिशियन है उसने इलेक्शन जीत लिया और वो शुक्र अदा कर रहा है किसको? उसके सन इन लॉ को। मतलब कुछ छल कपट करके, कोई ऐसा एक्शन करके उसने इलेक्शन जीता होगा, है ना? जनता में कुछ बांट दिया होगा, गुड्स वगैरह कुछ बांट दिए होंगे, या पैसे दे दे के वोट करवाए होंगे, या कुछ भी हो सकता है। छल करना नहीं, छल को बोलेंगे, ये नाउन है। करना नहीं, एक्शन में मत लेके जाओ, ये नाउन है। छल करना तो वर्ब हो जाएगा ना। छल को, छल कपट, हाँ ये बोल सकते हैं, छलावा ये बोल सकते हैं। हाँ, ये भी एक तरीके की स्किल है। पीयूष ने एकदम सही कहा। पहले बताओ मीनिंग समझ में आए दोनों? दोनों मीनिंग समझ में आए? हाँ जी, हाँ जी। पहले वाला ऐसा एक्शन जिसमें स्किल की जरूरत है, और दूसरे वाला भी एक्शन है, डिसऑनेस्ट एक्शन है, जो आप इसलिए करते हो ताकि आपको कुछ फायदा हो जाए कहीं ना कहीं से। हाँ, तिगड़मबाजी बिल्कुल कह सकते हैं, चालबाजी कह सकते हैं जी। डॉच नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में अहमद और भी तरीके से यूज होता है। चलिए और देखते हैं। अब देखो, ये नाउन की तरीके से सिखाया, अब वर्ब की तरीके, अच्छा नाउन की तरीके से एक और है, पहले एक और देखो। अ लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ ट्रूप्स, वॉरशिप्स और अदर फोर्सेज। आपने देखा है कि कभी कभी जो मिलिट्री होती है वो ट्रेनिंग कर रही होती है। आपने डिस्कवरी को भी देखा होगा, जो पैरा कमांडो होते हैं उनकी ट्रेनिंग दिखाई जाती है, तो वो भी मैन्यूवर्स है। मैन्यूवर्स का मतलब लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज, तो ये भी एक तरीके की स्किल ही है।
बोलो हाँ कि ना। देखो, मिलिट्री मैन्यूवर्स मतलब मिलिट्री को जो एक्सरसाइज करवाई जा रही है, जो ट्रेनिंग दी जा रही है ना, एक्शन ही तो हो गया एक तरीके से। वी सॉ द आर्मी ऑन मैन्यूवर्स इन द माउंटेन्स, है ना, चढ़ रहे हैं ऊपर, वो क्लाइंब कर रहे हैं, आपने देखा होगा, सिंपल सी चीज है। तो वो मैन्यूवर्स मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, तीनों मीनिंग क्लियर, तीनों के तीनों मतलब एक्शन से रिलेटेड थे। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब ये वर्ब की तरीके से भी काम करता है, ठीक है। अब ये वर्ब की तरीके से कैसे काम करता है, देखो अब यहां देखो। हाँ बच्चे समझो इसे एक बार। वर्ब लिखा है यहाँ पे, मूव स्किलफुली और केयरफुली। आप बिल्कुल केयरफुली या फिर स्किलफुली, मतलब एक टैलेंट के साथ आप मूव करते हैं किसी चीज को, तो उस केस में भी आप मैन्यूवर कर रहे हैं, ये वर्ब है, मैन्यूवर कर रहे हैं। जैसे द पायलट इंस्टिंक्टिवली मैन्यूवर टू अवॉइड देम, है ना। अब प्लेन उड़ रहा है, कुछ आगे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, आगे कुछ भी आ गया, तो उसमें इंस्टिंक्टिवली उसको सिखाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसने मैन्यूवर किया, है ना, स्किलफुली और केयरफुली मूव कर दिया उसे। सिंपल, सिंपल। चलें आगे, चलो एक लास्ट मीनिंग वर्ब की कैटेगरी में देख लो भाई क्या है। इफ यू मैन्यूवर अ सिचुएशन, यू चेंज इट इन अ क्लेवर और स्किलफुल वे सो दैट यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। वही सेम मतलब है, बस ये वर्ब में आगे, वो नाउन में थे एक तरीके से, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं। अगर आप किसी सिचुएशन को मैन्यूवर करते हैं तो आप उसे बदल देते हैं बहुत चालाकी से और बहुत मतलब कुशलता के साथ, ताकि आप उस सिचुएशन से बेनिफिट उठा सके। एग्जाम्पल के तौर पे, दे वर मैन्यूवरिंग हिम इनटू बिट्रेइंग हिज फ्रेंड, है ना। क्या मतलब है इसका, कि अपने दोस्त को मैन्यूवर कर रहे हैं ताकि वो उसको धोखा दे दे, उसके दोस्त को। सिंपल सी चीज है, समझ में आ गया। मतलब ऑल इन ऑल, बाय एंड लार्ज, हमें ये बात समझ में आई कि एक नेगेटिव वर्ड है। इतनी बात समझ में आई, ये एक नेगेटिव वर्ड है। इसके जनरल, अगर हम जनरल बेसिस पे बात करें तो सिर्फ दो मीनिंग है। एक ऐसा एक्शन जो डिसऑनेस्ट एक्शन होता है, जिसमें किसी भी तरीके की स्किल की जरूरत होती है, और ऐसे काम के करने को भी हम मैनूवर कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना। बाकी इस वर्ड को तीन चार बार रिवाइज कर लेना, और जब एक दो बार यूज होता हुआ देख लोगे तो पक्का हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिंपल, सिंपल। चले आगे। तो एक बार जाते जाते दोबारा से मैनूवर की स्पेलिंग बताना क्या थी, मैनूवर की स्पेलिंग बताना क्या थी। हाँ बच्चे, तीन पार्ट में डिवाइड किया था, MANOUVR और डबल ई, ये स्पेलिंग थी मैन्यूवर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चले, चलिए बच्चे, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, फ्रेजल वर्ब के कुछ क्वेश्चंस और एरर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन हो रहा है कि कल सुबह भी क्लास है। आई गेस 10 बजे, पता नहीं 11 बजे है, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक दे दूंगा आपको। कल सुबह भी क्लास है, यही सेम क्लास है, ठीक है। 10 या 11 बजे मैं अभी लिंक दे दूंगा इस वाले टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर लेना यहीं पे, ठीक है। चलिए, हाँ जी, फ्री क्लास है, फ्री क्लास है। चले आगे भाई, प्लस वाली नहीं, फ्री क्लास है यही वाली जो चल रही है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं वो बच्चे अकेडमी प्लस में मुझे फॉलो कर लें, ठीक है। ये मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, आप लोग कंप्लीट कोर्सेज पढ़ सकते हैं मुझसे, मेरे पुराने कोर्सेज, मेरे नए कोर्सेज। 1 अप्रैल से दो कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, 1 अप्रैल से दो कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। एक आरसी क्लोस्टर्स पैजम्बल का रीडिंग कॉम्पिटिशन का कंप्लीट, और एक आपका आ रहा है हाई लेवल फिलर्स का, फिलर फ्रेज रिप्लेसमेंट मैच द कॉलम, एक कंप्लीट बैच आ रहा है। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। जो प्लस वाले बच्चे हैं वो एनरोल कर लेंगे, याद से बहुत क्रूशियल बैच आने वाला है वो 1 अप्रैल से, ठीक है। जो प्लस पे नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सारे एजुकेटर से पढ़ पाएंगे, इंग्लिश, जीए, रीजनिंग और क्वांट्स, और सारे टीचर से आप एक ही प्लान में पढ़ पाएंगे। अलग अलग कोर्स परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, आपको लगता है कि आप हमसे सीख पाएंगे, एक तरीके से ट्रस्ट जनरेट हो रहा है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। पूरी मेहनत करते हैं, आप लोग भी पूरी मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। अप्लाई करना हो, ज्वाइन करना हो तो कोड अप्लाई कर लेना तरुण01, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये है सिंपल सी बात है। आप 1 साल का ज्वाइन कीजिए या 2 साल का कीजिए, वो आपकी श्रद्धा है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तभी ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज फ्री क्लासेस चलती है रात के 9 बजे, तो आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं। बाकी मैं सोच रहा हूँ एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर दूं यूट्यूब चैनल के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट सोच रहा हूं मैं। अगर मेरे को टाइम लगता है तो मैं उसे लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कंप्लीट कंप्लीट इंग्लिश के लिए बात कर रहा हूँ, क्रैश कोर्स टाइप का, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, चले आगे भाई, चले, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। फ्रेजल वर्ब्स वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, आज ये जानते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जी 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 शुभम, आइए। तो पहला आपने क्या लिखना है, आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है बस डन। क्या लिखना है, सिर्फ डन, और कुछ नहीं लिखना। आंसर कोई नहीं लिखेगा, ब्लॉक कर दूंगा मैं यहां से, ठीक है। हाँ जी, चलो, पहला क्वेश्चन।
पोल मैं अपने आप कर दूंगा, आप बस डन लिखिए ना, आपका काम डन लिखने का। चलिए, तो ये रहा पोल आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर। यू हैव 30 सेकेंड्स। ओ हो, ओ हो, कर दिया गलत, कर दिया ना गलत। बहुत बढ़िया, शाबाश, वाह भाई वाह, हीरो बनोगे। ये कर दिया, कोई नहीं कोई नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है, अभी सिखाता हूँ, बहुत इजी है। इतनी बेइज्जती। चलिए, फेमिनिज्म का नाम आया है, कन्याओं को तो सही करना ही चाहिए था। सही किया आप लोगों ने? नहीं किया? चलो, इट्स हर चॉइस, यहाँ पे भी चॉइस की बात हो रही है क्या? अच्छा 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 अच्छा, हाँ भाई, इट्स हर चॉइस। चलो तो फिर आ जाओ, चॉइस को देखेंगे, क्या चॉइस है क्या नहीं है। तगड़े ही मीम बन रहे हैं इसके ऊपर भी। वैसे हमारे देश के तगड़े ट्रोलर हैं भाई। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लोगों के पास काम है नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर का भाई साहब मतलब लेवल क्रॉस कर देते हैं लोग। इतने मीम बना दिए कोरोना के ऊपर भी, अलग लेवल के ऊपर मीम बन रहे हैं, मतलब तगड़े लेवल पे। कोई चीज फंस जाए उसको वायरल कर देंगे, कहीं ना कहीं से कंटेंट निकाल लेंगे, मीम कंटेंट कहीं से भी। एक से इंटेलिजेंट है, इतनी क्रिएटिविटी यूज कर लेते किसी दूसरी चीज में, कितना बढ़िया रहता। मुझे सब पता है, आप क्या मान रहे हो मुझे है, मैं अप टू डेट नहीं रहता चीजों को लेके, मैं सारी चीजें फॉलो करता हूँ A to Z। चलिए देखेंगे, आई थिंक इट्स एंटी फेमिनिस्ट। एंटी फेमिनिस्ट क्या होता है? एंटी फेमिनिस्ट क्या होता है? जो लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को उतने अधिकार नहीं मिलने चाहिए जितने पुरुषों को मिलते हैं। महिलाओं को हमेशा घर के अंदर रहना चाहिए, फालतू नहीं बोलना चाहिए, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, है ना, ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए, इनको हम बोलते हैं, हाँ भाई, लुगाई विरोधी। थोड़ा सा यार एटिकेट्स के साथ तो बोल लो, लुगाई विरोधी। ये देखो, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मीम कंटेंट भरा पड़ा है यहाँ पे, हर चीज में सेंस ऑफ ह्यूमर भाई होगा, हर चीज में। लुगाई विरोधी, महिला विरोधी बोल लेते, लुगाई विरोधी। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं। आपके पास कीबोर्ड है, जो मर्जी टाइप कीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है भी या नहीं है ना? चलिए, आई होप है। आ जाइए। चलिए, आई थिंक इट्स एंटी फेमिनिस्ट टू लुक अप टू एनी चॉइस अ वुमन मेक्स इन हाउ शी स्पेंड्स हर टाइम, और इन व्हाट प्रोफेशन शी वांट्स टू परस्यू, और इन एनी अदर मैटर इफ इट कंसर्न जस्ट हरसेल्फ। कह रहा है कि ये चीज ना एक तरीके से एंटी फेमिनिस्ट है, मतलब ये महिलाओं के बिल्कुल विरुद्ध है ये बातें। क्या कि अगर कोई वुमेन कोई भी चॉइस करती है, चाहे वो पैसे खर्च कर, मतलब अपना टाइम जो खर्च कर रही है, कहाँ पे खर्च कर रही है, कैसे खर्च कर रही है, कौन से प्रोफेशन में जा रही है ना, किस चीज को फॉलो कर रही है, अगर हम उसके उस चीज में कुछ बोलते हैं, उस चीज में कुछ बोलते हैं, तो ये एंटी फेमिनिस्ट है भाई। हमारा बोलना नहीं बनता है उसकी किसी भी चॉइस में, चाहे वो अपना टाइम कैसे भी स्पेंड करे, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में जाए। ठीक है, अगर वो किसी भी तरीके से महिला की बात हो रही है, अगर हम ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये एंटी फेमिनिस्ट है। अभी यहाँ पे क्या आना चाहिए? अब चॉइस के लिए बताना है, ठीक है, चॉइस के लिए बताना है। अब एक काम करते हैं, पहले सबके मीनिंग जानते, तभी समझ में आएगा। जाने भाई सबके मीनिंग। चलिए भाई, पहला, आप आंसर में बता दो, लुक डाउन ऑन है, ठीक है। अब सबके मीनिंग जानेंगे। पहला है लुक इनटू, मेरे साथ साथ टाइप कर देंगे प्लीज एक बार। लुक इनटू, सिंपल सिंपल है सारे, कुछ कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। लुक इनटू, इसका मतलब टू एग्जामिन द फैक्ट्स अबाउट अ प्रॉब्लम और सिचुएशन, एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करना। लुक इनटू द मैटर, कहते हैं ना, लुक इनटू द मैटर, ये वही है, टू एग्जामिन द फैक्ट्स अबाउट अ प्रॉब्लम और अ सिचुएशन। एक होता है लुक फॉरवर्ड टू, कामना करना, आशा करना कुछ करने की, ठीक है। टू फील प्लीज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, जैसे मैंने कहा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आई एम लुकिंग फॉर, मैं अंदर से मतलब मेरा दिल है आपसे मिलने का, लुकिंग फॉरवर्ड टू डू दिस थिंग, टू डूइंग दिस थिंग, सिंपल सा, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू। अगला है लुक बैक। हाँ बेटा, क्या है? लुक बैक, टू थिंक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट में जो हुआ उसके बारे में आप सोच रहे, रेट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं आप। रेट्रोस्पेक्ट पता है ना आपको, पास्ट के बारे में सोचना, टू ड्वेल इनटू पास्ट, सब लोग जानते हैं। लुक डाउन ऑन और लुक डाउन अपॉन एक ही होता है, किसी इंसान को नीचे की दृष्टि से देखना। जो अमीर लोग होते हैं, दे ऑलवेज लुक डाउन अपॉन पुअर। द रिच पीपल ऑलवेज लुक डाउन अपॉन द पुअर, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। रिगार्ड समवन विद द फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, मतलब आप ऐसा दिखा रहे हैं कि सामने वाले की कोई वैल्यू ही नहीं है, तुच्छ है, तो तुच्छ प्राणी है, इसकी तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, ये तो बहुत ट्रिवियल है। बोलो हाँ, तो लुक डाउन अपॉन और लुक डाउन ऑन बोथ आर सेम।
ठीक है, क्लियर। अगला है लुक थ्रू, ये तो बहुत सिंपल है, लुक थ्रू। लुक टू सर्च क्विकली अमंग अदर्स थिंग्स, कोई चीज बहुत जल्दी से आप ढूंढ पाते हैं, बहुत सारी चीजें आपके सामने, मिसलेनियस ऑफ थिंग्स है ना, आर लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू, और आपने किसी चीज को लुक थ्रू किया, मतलब आपने ढूंढ निकाला उसको उसमें से। लुक थ्रू डिक्शनरी, आप जैसे मैंने कहा कि इस वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढ के दिखाओ, तो आर लुकिंग थ्रू द वर्ड, मतलब डिक्शनरी है, बहुत सारे वर्ड्स आप सर्च कर रहे हैं, पन्ने पे सारे पन्ने पलट रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, लुक थ्रू बिल्कुल सिंपल है। और टू रीड समथिंग क्विकली, टू रीड समथिंग क्विकली ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए जी, और लास्ट है लुक अप टू, ये तो सभी जानते हैं, टू एडमायर और रिस्पेक्ट समवन। क्या कोई भी ऐसा था फ्रेजल वर्ब जो मुश्किल था? मेरे ख्याल से आपको सारे ही आते होंगे, ए टू जेड, सारे इतने इजी थे, ठीक है ना। हाँ जी, लुक अप टू, एडमायर करना, रिस्पेक्ट करना, आई लुक अप टू यू, है ना, यू आर माई आइडल, हम बोलते हैं ऐसा। चलिए, अब आप जानिए यहाँ पे, अब आप जानते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड आएगा एक तरीके से नेगेटिव आएगा, क्योंकि कह रहा है कि वो चीज एंटी फेमिनिस्ट होगी अगर हम वुमेन की चॉइस को ये करते हैं। वुमेन की चॉइस को पॉजिटिव वे में तो नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव वे में। एंटी फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव तरीके से ही चॉइस को डील करेगा वो, हाँ कि ना। तो देखो, लुक इनटू का मतलब तो एग्जामिन करना होता है, चॉइस को एग्जामिन तो नहीं करेंगे। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब आशा करना, कामना करना चॉइस का, वो तो नहीं करेंगे। लुक बैक का मतलब पास्ट में एग्जामिन करना, पास्ट को जांचना, पास्ट में आपने क्या काम किए थे, वो भी नहीं आएगा। लुक थ्रू का मतलब होता है किसी चीज को जल्दी जल्दी पढ़ना, वो भी नहीं आएगा। लेकिन लुक डाउन ऑन और लुक डाउन अपॉन एकदम सही है। रीजन उसके पीछे ये है कि जो भी चॉइसेस वुमेन कर रही है ना, उस चॉइसेस को हम डिसरिगार्ड करते हैं, उस चॉइसेस को हम फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी से देखते हैं। कौन लोग? एंटी फेमिनिस्ट, हाँ कि ना। कितना सिंपल था, बच्चा वाला था। और लुक अप टू वैसे भी नहीं आ सकता, क्योंकि लुक अप टू क्या होता है? लुक अप टू का मतलब क्या होता है? किसी को रिस्पेक्ट के दायरे से देखना, ठीक है, सिंपल। बोलो यस। चलें आगे, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आप दिमाग लगाइएगा, फिर मैं एरर्स बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, अगला सेंटेंस बट डन लिखिएगा, डन के अलावा अब कुछ नहीं लिखिएगा। शिवम, टाइम लगेगा बच्चे, हर चीज में आएगा सब कुछ, लेकिन अब वक्त लगेगा, ठीक है, अभी बहुत वक्त लगेगा। आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, निराश मत होइए। सिर्फ डन और कुछ भी नहीं। कौन आंसर कर रहा है यहाँ पे? कौन है ये आंसर करने वाला? बच्चे आंसर मत करो, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी। हम्म। बस बस तुम लोग मत बोला करो ब्लॉक ब्लॉक का, मैं अपने आप देख लूंगा, ठीक है। डन लिखो। चलो, मैं पोल कर रहा हूं, बताना क्या आंसर है, ठीक है। चलो, मैं क्या की हाल चाल? दसो। हाँ वही किद्दा सरा। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। चलो ठीक है फिर, हमको क्या लगा था, हमको क्या लगना है। चलो फिर देख ले। देखिए भाई, सबके मीनिंग जानते हैं, आओ भाई आओ, सबके मीनिंग जानते हैं, बताओ भाई। पहले तो आंसर है जी दूसरा, फेज्ड आउट। क्या होता है? मीनिंग समझते हैं सारे, और फिर इसको पुट करने की कोशिश करते हैं। भाई फेज अबाउ, पहली बात तो ये कुछ नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, फेज्ड आउट और फेज आउट एक ही है, सिंपल सा है। टू ग्रेजुअली स्टॉप यूजिंग समथिंग, किसी चीज को धीरे धीरे यूज करना बंद कर देना। एग्जाम्पल बताइए किसी चीज का। फेज आउट करते हैं किसी चीज को, धीरे धीरे आप यूज करना बंद कर रहे हैं उस चीज का। कुछ भी एग्जाम्पल। टबैको, रेडियोज, अच्छा, और बताइए। प्लास्टिक, आइस, आइस, आइस कहां से आ गया? मोबाइल, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। स्मोकिंग, नेटफ्लिक्स, पॉलीबैग्स, अल्कोहल, हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। फेस अबाउट, पबजी पबजी, चलो ठीक है। फेस अबाउट, फेस अबाउट, टू टर्न एंड फेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन,
टू टर्न एंड फेस इन दी उल्टी दिशा में अपना मुंह कर लेना, फेस अबाउट। सिंपल सिंपल। फेस ऑफ ये तो सबने सुना होगा, ये तो नर्सरी लेवल का है। डायरेक्ट कॉन्फ्रेंट्रेशन बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स, है ना, मुठभेड़ हो जाती है, मतभेद हो जाती है, उसको बोलते हैं हम क्या, फेस ऑफ। फेज इन क्या होता है, फेज इन, फेज इन बताइए। In a new way of doing something is phased in. If a new way of doing something is phased in, it is introduced gradually or to gradually start using. देखो ये स्टॉप करना होता है और ये स्टार्ट यूज करना होता है, मतलब यूज करना। सिंपल सा है। फेज आउट और फेज इन में क्या डिफरेंस है? फेज इन मतलब किसी चीज को धीरे धीरे शुरू करना, और फेज आउट को धीरे धीरे कम करना। सिंपल सिंपल। अब आप मुझे बताइए सेकंड में क्या होगा? सिंपल सा है, पढ़ लेते हैं इसे एक बार, जल्दी पढ़िए। द केमिकल्स विच वर यूज्ड इन वास्ट क्वांटिटीज, जो केमिकल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज हुआ करते थे, until they started to be phased in under the United Nations 1987 Montreal Protocol। अब एक बात बताओ, कोई एक्ट आता है 1987 का, यूनाइटेड नेशंस का जो भी एक्ट है, उसके अंडर ये जो केमिकल्स हैं, ये धीरे धीरे इनका यूज खत्म होगा या चालू होगा? धीरे धीरे इनका यूज चालू होगा, ऑफ कोर्स खत्म होगा भाई। चालू क्यों होगा यार? फेज इन तो आ नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ही गलत है, पॉजिटिव वर्ड है। तो कह रहा है केमिकल जो कि वास्ट क्वांटिटी में यूज किए जाते थे तब तक, कब तक? जब तक ये एक्ट नहीं आया, है ना। तो धीरे धीरे फेज आउट होने लगे, लेकिन तब तक क्या हो चुका था? ओजोन लेयर को थिन कर दिया था, ओजोन लेयर को पतला कर दिया था उन केमिकल्स ने, जिसकी वजह से क्या हो गया था? कॉजिंग अ वाइडनिंग होल हाई अबव द साउथ पोल। साउथ पोल में एक बहुत बड़ा होल, मतलब जो ओजोन लेयर के साउथ पोल वाली साइड में, ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा होल हो गया था, वो थिन कर दी थी क्योंकि। उसके बाद क्या बोला? दैट अफेक्टेड विंड पैटर्न्स, उससे फिर हवाओं का जो रुख है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा था। अब देखो सिंपल सी चीज है, आपको समझ में आया? फेज अबाउट कुछ होता नहीं, हाँ कि ना? सिंपल सी बात है। फेज अबाउट का मतलब होता है कि अपने फेस को टर्न करना और अपोजिट डायरेक्शन में देखना, उसको कोई सेंस ही नहीं है। और फेज ऑफ का मतलब होता है दो जो ग्रुप्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, सिंपल सी चीज है। हटा दें तो फेज आउट ही आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वर्ड होना चाहिए, क्योंकि किसी एक्ट के अंडर वो धीरे धीरे कम ही होंगे केमिकल्स, और तब तक कम हुए जब तक ओजोन लेयर थिन नहीं होगी, है ना। और होल हो गया साउथ पोल में, फिर विंड पैटर्न इफेक्ट हो गए, सिंपल सा था। ठीक है। दे किसके लिए आया है? कहां पे बच्चे? कौन से वाला दे? इधर। केमिकल्स विच वर यूज्ड इन वर्स्ट क्वांटिटी अंटिल दे स्टार्टेड टू, ये दे केमिकल्स के लिए आया बच्चे, केमिकल्स के लिए। ये जो दे वर्ड है ये केमिकल्स के लिए आया। ठीक है, सिंपल। चलें, चलो भाई। फिर अब आप करके दिखाओ एरर बेस्ड। 3 क्वेश्चन है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। फेस अबाउट बताया तो बच्चे मैंने, फेस अबाउट का मतलब अपने फेस को टर्न करना उल्टी डायरेक्शन में। चलो, एरर बेस्ड 3 क्वेश्चन हैं, देखो जरा आप लोग कितना करके दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा वक्त लीजिएगा बच्चे, जल्दबाजी मत कीजिएगा बस। केमिकल्स लिखा हुआ सोनाली, वो प्लूरल है, तो दे आ सकता है नॉन लिविंग में अगर वो प्लूरल हो तो। हम्म। कर दूं फिर पोल? बताओगे क्या है झोल? बताओ भाई क्या है इसमें झोल? नींद बहुत आती है, क्या करूं? सो भाई जाके फिर। यहां क्या कर रहे हो? अपना बिस्तरा उठाओ, चादर उठाओ, तान के सो भाई, नींद आती है तो। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार? अब इस चीज में भी गाइडेंस चाहिए कि नींद बहुत आती है। हाँ भाई, कहाँ गलती करी? कहाँ गलती करी? कहाँ गलती करी? आओ जरा। द फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट, मेरी बात समझना, तो सही किया। द फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन नीड टू बी ऑन क्रिएटिंग हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट रादर देन गेटिंग प्री ऑक्यूपाइड ऑफ डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट रेट्स। कह रहा है कि अगर वुमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करने का जो मतलब है, फोकस करने का जो मतलब है, वो उस चीज के ऊपर है कि हम हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करें, ना कि जो डिक्लाइनिंग रेट है एम्प्लॉयमेंट का उसके ऊपर बस सोचते रहे। ठीक है, क्रिएट करो भाई एम्प्लॉयमेंट, ऐसा नहीं कि सोचते रहो यार गिर रही है एम्प्लॉयमेंट रेट, गिर रहा है, ऐसे नहीं करना। तो 2 गलतियां हैं।
पहली बात तो ओन आप लोग जानते हैं प्रेपोजिशन है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और प्रेपो के बाद क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट आते हैं। बस मुझे मेरे सवालों के जवाब देंगे। आते हैं नहीं आते? आते हैं। फॉर क्या होता है? प्रेपोजिशन, तो उसके बाद फिर क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट आते हैं नहीं आते? आते हैं। अभी आ गई वर्ब। वर्ब को क्या चाहिए होगा? सब्जेक्ट। ये तो ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का, ये तो ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का, यही सब्जेक्ट है, एंड दैट इज सिंगुलर। फर्स्ट इज नीड्स होगा। यहाँ पे बात क्लियर है? पक्का? चलो एक बात तो पता लग गई कि जहां जहां पे दो है वो तो होगा ही होगा, मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। आगे ना या तो ये होगा या तो ये होगा। और दूसरी बात, चार वाला ही होगा क्योंकि प्री ऑक्यूपाइड के साथ विद प्रेपोजिशन फिक्स्ड होती है। प्री ऑक्यूपाइड विद, अगर आपने सुना हो तो, है ना? प्री ऑक्यूपाइड विद का मतलब किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा चिंता पूर्वक सोचना। सिंपल सी चीज है। तो दो और चार में आपका एरर था, ए आपका आंसर था। उम्मीद करता हूँ यही बताया होगा, क्लास के एंड में दिखाऊंगा कि किसने कितना सही किया। ठीक है। डी क्यों कट किया? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, वो भी था क्या उसके अंदर? सॉरी सॉरी। चार में एरर था, प्री ऑक्यूपाइड विद वही होगा, वो गलती से हो गया होगा। ठीक है, चले आगे। चलो एक क्वेश्चन ऐसा और बहुत इजी है, करके दिखाओ। ओनली डन। इजी है भाई, इसमें तो मतलब, ये तो मतलब मैं चाहता हूं कि आप लोग 15 सेकंड में निपटाएं इसे तो। पानी की मुझे सख्त जरूरत है आप लोगों के इस आंसर के बाद। इतना इजी आंसर भी गलत करोगे? ईमानदारी से बताना, अपने दिल पे हाथ रख के, किस किसने सही किया? झूठ नहीं बोलना। हम्म। एट द कॉस्ट ऑफ कितना कॉमन फ्रेज है? कितना कॉमन फ्रेज है एट द कॉस्ट ऑफ? हाँ भाई, नहीं सुना है क्या? नहीं, नहीं सुना है क्या? Violations of rules in hazardous industries can be tolerated only at the cost of human lives। कह रहा है कि अगर रूल्स को हम वॉयलेट करते हैं, रूल्स को हम तोड़ते हैं hazardous इंडस्ट्रीज में, जो कि हार्मफुल इंडस्ट्रीज हैं, कैन बी टॉलरेटेड ओनली एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब अगर हम रूल को तोड़ते हैं तो वहां पे ह्यूमंस को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ेगी, ये इसका मतलब है। ठीक है, चलिए चले आगे। पक्का? सिंपल सी बात। ओनली लिख दिया ना, तो यहाँ कैन नॉट कैसे आ सकता है? ओनली लिख दिया ना, ओनली हमें फिर नेगेटिव वे में ले गया पीछे। ठीक है। वोलेशंस क्यों? वोलेशंस मतलब उल्लंघन करना रूल्स का। ठीक है, वो सही लिखा हुआ, कंफ्यूज मत होइए। आ जाइए आ जाइए, कोई बात नहीं। आ जाइए, बताइए फिफ्थ में बताइए। डन लिखिएगा। वोलेशंस भी हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वी कैन मेक प्लूरल फॉर्म ऑफ वोलेशन एज वेल इन अ लॉट ऑफ केसेस। इट इज नॉट एन अनकाउंटेबल नाउन। लास्ट क्वेश्चन है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से, प्लस वालों से तो उम्मीद कर ही रहा हूं मैं। दिल नहीं तोड़ना बिल्कुल भी। आराम से वक्त लो, अभी पोल करूंगा। डन लिखो बस। नहीं समझे? समझा देंगे भाई, क्या चक्कर है किस लिए? इसलिए तो है। जो हथियार डाल चुके हैं वो भी लिख दो, स्किप करना चाहते हैं जो, वो भी अपनी शक्लें दिखा दो। गलत नहीं करना लेकिन। चलो भाई, और ये रहा आपके सामने आपका पोल। बताओ इसमें क्या है झोल, वरना कर दूंगा तुम्हें ट्रोल। ये 9% बच्चे भी तुक्के वाले हैं, मैं बता रहा हूं। मुझे पता था हो जाएगा तुम्हारा लोल।
लेकिन कोई बात नहीं, आई लव यू ऑल। चले, जाने भाई। क्या गलती करी जी, जिज्ञासा ने एकदम सही कहा। जिंगोइज्म होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जिंगोइज्म होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। सीखते हैं भाई, जिंगोइज्म क्यों होगा। सर ये जिंगोइज्म होता क्या है। आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है, आप लोग जानते नहीं है क्या। हिंदी में जरूर जानते होंगे, अंग्रेजी का पता नहीं, आजकल बड़ा पॉपुलर वर्ड है, ट्रेंडिंग वर्ड है भाई। हाँ, क्या होता है ये। जिंगा लाला, नहीं नहीं नहीं। चलो समझाता हूँ भाई। जिंगोइज्म और जिंगोइस्टिक एटीट्यूड आपने सुना। अंधभक्त सुना है? अंधभक्त। अंधभक्त सुना होगा आप लोगों ने, सबने सुना होगा। उसी को बोलते हैं जिंगोइस्ट। ओवर पेट्रोइटिक, बिल्कुल सही कहा आपने, ओवर पेट्रोइटिक। नहीं नहीं नहीं, किसी का नाम नहीं लेना बच्चे, किसी का नाम नहीं लेना, ब्लॉक कर दूंगा यहाँ से, और अब कोई उसका काउंटर ना करे उसके कमेंट को। ठीक है, नाम ना ले किसी का। हाँ जी। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी, कि देखो, मानोगे थोड़ी, मानोगे थोड़ी, कर दूंगा ब्लॉक, फिर कभी जिंदगी में पढ़ नहीं पाओगे क्लास के अंदर। पढ़ाई में ध्यान दिया करो, तभी तो तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही है। नौकरी क्यों नहीं लग रही है। यही तो रीजन है। नौकरी ले लो, उसके बाद करो बहस जो करनी है। आओ यहाँ देखेंगे। पेट्रोइटिक पॉजिटिव वर्ड है, ओवर पेट्रोइट का मतलब है कि ऐसा कोई इंसान जो एक्सेसिवली ओपिनिएटेड होता है। एक्सेसिवली ओपिनिएटेड का मतलब होता है ऐसा इंसान जो अपने विचारों के अलावा दूसरे विचार सुनता ही नहीं है। मतलब मेरे विचार सबसे ऊपर है, आई एम द वन हु इज राइट, एवरीबडी एल्स इज रॉन्ग। ठीक है, उसे बोलते हैं जिंगोइस्ट। टाइप करो स्पेलिंग एक बार, बहुत अच्छा है। जी जी जी, टाइप करो जिंगोइस्ट। बहुत अच्छा वर्ड है जिंगोइस्ट। ठीक है। अब गलती कैसे है। जिंगोइस्ट एक्चुअल में एडजेक्टिव है। जिंगोइस्ट एक्चुअल में एडजेक्टिव है। ठीक है। और ये जो जिंगोइज्म है, इज्म, ये हमारा नाउन है। सिंपल सी बात है। ठीक है। ये उस थ्योरी को बोलते हैं जिसमें अंधभक्ति पे बहुत विश्वास करते हैं, और ये अंधभक्त को ही बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए ठीक है, अब आप जानते हैं व्हेन पॉलिटिक्स पोलराइजेस, पोलराइज का मतलब होता है दो पार्ट में विभाजित कर देना। पोलराइज का मतलब किसी चीज को दो एक्सट्रीम सिचुएशन में ले जाना, या तो इस साइड या तो उस। तो जब पॉलिटिक्स क्या करता है, लोगों को पोलराइज कर देता है, आधे लोग लेफ्ट हो जाते हैं और आधे लोग राइट हो जाते हैं। है ना, सिंपल सी बात है। आगे बोल रहा है इट इज स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स है दैट हेल्प टू ब्रेक द सीलोज। पहले जानेंगे सीलोज क्या होता है। सीलोज एक ऐसी मेंटेलिटी होती है जिसमें लोग अपनी चीजें शेयर नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने पढ़ाया था, सीलोज आया था ये। सीलोज बिजनेस में भी यूज होता है, बहुत जगह पे यूज होता है। सीलोज अगर जनरल मीनिंग जाने तो कोई ऐसे वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि आप अपनी चीजें किसी को शेयर नहीं करते हैं, आप अपने तक ही रखते हैं। मतलब अपनी एक तरीके से चीजों को प्राइवेसी रखते हैं, थोड़ी सी चीजें कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, कोई कांटेक्ट भी नहीं होता दूसरे के साथ आपका। ठीक है। हाँ जी, सीलोज। अब समझिए, इसे पूरा समझिए पहले, है क्या और क्या नहीं है। व्हेन पॉलिटिक्स पोलराइजेस पीपल, जब जो लोगों को पॉलिटिक्स पोलराइज करती है, तो उस टाइम पे स्पोर्ट्स है जो कि ब्रेक करता है सीलोज को। मतलब जो कि लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग लोगों से कुछ चीजें शेयर नहीं करते हैं, तो वो पास पास लेके आता है। कौन पास पास लेके आता है। कौन लेके आता है, स्पोर्ट्स लेके आता है। ठीक है, अभी बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। डेस्पाइट अटेम्प्ट्स बाय हाइपर नेशनलिस्ट। हाइपर नेशनलिस्ट क्या होता है भैया। हाइपर नेशनलिस्ट आप लोग जानते हैं, है ना। समझ गए, बिल्कुल ठीक है, बताने की जरूरत तो नहीं है, बिल्कुल समझ गए। टू इंजेक्ट जिंगोइज्म इन स्पोर्ट्स टू, या जिंगोइस्ट, जिंगोइस्टिक इन स्पोर्ट्स टू। क्या सिंपल सी बात है, जब पॉलिटिक्स लोगों को पोलराइज करता है तो उस समय पे स्पोर्ट्स होता है जो कि ब्रेक करता है, जो लोग अलग अलग रहते हैं। बावजूद अटेम्प्ट्स के, हाइपर हाइपर नेशनलिस्ट के अटेम्प्ट्स के बावजूद, जो कि क्या करते हैं, स्पोर्ट्स में भी इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं स्पोर्ट्स में डालने की, जिंगोइस्टिक डालने की कोशिश करते हैं, जिंगोइज्म डालने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं स्पोर्ट्स में भी ये चीजें घुसाएंगे, है ना। इंडिया पाकिस्तान करेंगे, आप लोगों ने देखा होगा अभी दिल्ली का, अभी एक लीडर ने कहा था कि हम इलेक्शन वाले दिन ये चला देंगे इंडिया पाकिस्तान वाला। तो स्पोर्ट्स में भी वो जिंगोइज्म, ये वहीं से उठाया गया फ्रेज है हमारा, सेंटेंस सॉरी। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखो इंजेक्ट होती है वर्ब बच्चे, क्या होती है पहले मुझे ये बताओ, छोड़ अभी बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। इंजेक्ट क्या होती है, वर्ब होती है। इंजेक्ट व्हाट, इंजेक्ट इंजेक्ट व्हाट। तो आप बोलोगे सर इंजेक्ट क्या, यहाँ पे हमें वर्ब के बाद व्हाट का आंसर चाहिए, और वो क्या होता है, वो नाउन होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया ना, जिंगोइस्टिक, है ना। तो जिंगोइज्म चाहिए हमें, सिंपल सी बात है। अब आप बोलोगे कौन सा बोल रहे थे, हेल्प्स कौन बोल रहा है, कहां पे, किधर बोल रहे हैं, ये वाला,
इधर ये बच्चे गलती से लिख दिया होगा या तो, मैं एक बार फिर भी चेक करता हूं। व्हेन पॉलिटिक्स पोलराइजेस पीपल इट इज स्पोर्ट्स दैट हेल्प टू, इट इज स्पोर्ट या स्पोर्ट्स? ये सवाल आपने अच्छा पूछा है, स्पोर्ट और स्पोर्ट्स। हम्म, ये इसमें बच्चे मुझे डाउट है, एक सेकंड। स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से एक ऐसा वर्ड होता है, अभी चेक कर देते हैं। नहीं भैया, जो गलत, जो चीज नहीं पता वो गलत नहीं बताऊंगा, हो सकता है कुछ चीज हो जाती है स्किप से। देख देता हूं मैं, अभी देख देता हूँ। रुक जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया आपने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने लिखा स्पोर्ट्स तो इतनी सारी चीजें आ गई, स्पोर्ट्स कार्ड, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, स्पोर्ट्स शूज। तो भैया ये जो वर्ड है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, गलत नहीं सिखाऊंगा, गलत नहीं सिखाएंगे। उहुं, उहुं, उहुं। कहीं मेंशन नहीं है बच्चे इसका अभी, कहीं मेंशन नहीं है अभी ये। मैं इसको देख के चेक करके बताऊंगा, ठीक है। हर जगह स्पोर्ट्स को एडजेक्टिव की तरह यूज किया हुआ है, जो अभी हमने चेक किया। हर जगह स्पोर्ट्स को एडजेक्टिव की तरह यूज किया, कैसे स्पोर्ट्स न्यूज, है ना, स्पोर्ट्स कार्स, जैसे ये नाउन है ना, इसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया हुआ हर जगह। तो इसको आप यहीं पे स्किप कर दीजिए, मैं देख के बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, गलत गलत नहीं पढ़ेंगे इसे। हाँ जी, दूसरी बात, ये वाला आपको समझ में आ गया? पहले मुझे बताओ, जिंगोइज्म वाली बात समझ में आ गई? पहले तो ये बताओ, छोड़ो, क्लियर है। अब ये पॉलिटिक्स के आगे सिंगुलर ही आएगा, पोलराइजेस वो सही लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होइए। पॉलिटिक्स प्लूरल तब होता है जब उसके पहले क्या लिखा होता है, दा लिखा होता है, ठीक है। दा पॉलिटिक्स जब हम लिखते हैं, आप लोग जानते हैं ना, उस केस में वो कॉन्सेप्ट्स का काम करता है, उसके बाद कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। पक्का? 100%? हाँ जी। हाइपर नेशनलिस्ट का मतलब जो बहुत ज्यादा ही देश के लिए जिनमें प्रेम भरा होता है, कूट कूट के। चलो चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आओ आओ आओ। अरे, क्वेश्चन तो खत्म हो गए भैया, क्वेश्चन तो हमारे आज के खत्म हो गए। जी, इसका मतलब डिवाइड करना, ममता, ठीक है। वर्षा, वो इट से कोई लेना देना नहीं है, मैं चेक करके बताऊंगा, अभी आप अपने ओपिनियन उस वे में मत दीजिए, ठीक है, सभी लोग, मैं देख के बताऊंगा, डोंट वरी। तो फिर आज के लिए आपका लीडर बोर्ड दिखाऊं? रुको रुको रुको, लीडर बोर्ड दिखाता हूँ। इसमें ओनली फॉर पे क्लिक करो, ओनली ओनली फॉर मतलब डी पे क्लिक करो। लो भाई, देख लो लीडर बोर्ड। कुछ बच्चे ये बता रहे हैं कि इट लिखा हुआ है, मेरे को नहीं दिख रहा वो इट लिखा हुआ है, मेरे को नहीं दिख रहा है वो इट लिखा हुआ है। वो इट बच्चे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, उसके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, वो इट के चलते नहीं है कि सिंगुलर मान लोगे उससे, वो कोई और कॉन्सेप्ट है। क्या आपको क्या लगता है कि मैं नहीं देख रहा हूँ उन चीजों को क्या? है, कल रात को पढ़ाना शुरू किया मैंने। जब बोल रहा हूँ कि रुक जाओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ ना, हाँ कि ना। चलो, तो फर्स्ट पे है आपका जिज्ञासा चौहान, ठीक है। सेकंड पे है कुमारी निधि, और थर्ड पे है विशाल ए, ठीक है भाई। शिल्पा ठाकुर फोर्थ पे, पोम्पी कल भी थे ये तो, फिफ्थ पे, फिफ्थ पे ही थे कल भी। पल्लवी सेवंथ पे, सिक्स पे पल्लवी, सेवंथ पे विनाया, एट्थ पे गुलफशा, नाइन्थ पे शिवम, और टेंथ पे है अमृता। जी, बाकी आप लोगों को आपकी रैंक दिखाई दे रही होगी। नहीं, वेन से अभिषेक इन्वर्जन नहीं होता है, ध्यान रखना, हार्डली रेयरली स्कार्सली से इन्वर्जन होता है, सिंपल सिंपल 15th। चलो चलो, कोई बात नहीं। अब जो बच्चे प्लस पे हैं वो पढ़ना चाहें तो भाई ज्वाइन कर सकते हैं, 1 अप्रैल से नए बैचेज आ रहे हैं, फॉलो कर लेना, ठीक है। पहले फ्री क्लास का बता दूं भाई, पहले फ्री क्लास का बताता हूँ, ठीक है। बाकी बच्चे प्लस वाले जा सकते हैं, प्लस वाले मेरे जितने भी भाई बहन है वो सब जा सकते हैं। आप लोग जाइए, कल सुबह मिलेंगे, कल दूसरी क्लास है, मैसेज आ जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। प्लस वाले नहीं, प्लस वालों का तो अलग ग्रुप है, जो फ्री वाले बच्चे हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी। दूसरी बात, 3 दिन क्लास, संडे मंडे ट्यूसडे यूट्यूब पे, बाकी 3 दिन अनअकैडमी प्लस पे। ये मुझे फॉलो कर लेंगे आप लोग। जो मेरे बैचेस चल रहे हैं, आप पढ़ना चाहें बिल्कुल डिटेल में तो आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे चीजें। 99% आपके डाउट हो जाएंगे क्लियर, 1% तो भाई कुछ भी हो सकता है, अंग्रेजी है, कहीं से कुछ भी आ सकता है, हमको भी कंफ्यूजन हो सकती है जैसे अभी हो गई, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में 99% आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, 100% कोई भी नहीं कर सकता, कोई कह भी रहा हो वो भी झूठ बोल रहा है, ठीक है।
फॉलो कर लेंगे बच्चे तरुण ग्रोवर के नाम से। सारे बैचेस जो हैं सारे आप देख पाएंगे, ए टू जेड ग्रामर के सारे, बेसिक से लेकर एडवांस तक, विद 200 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के भी पढ़े हैं पीछे वीडियोस वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं, वोकेबलरी के भी हैं, प्रैक्टिस बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हैं, आईबीपीएस के पढ़े हैं, आईबीपीएस क्लर्क, प्री मेंस, ठीक है, सब पढ़ा है। और आपका पीओ के भी, तो आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, और कोड लगा लीजिएगा तरुण01, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको इंग्लिश के अलावा जीए, रीजनिंग और क्वांट सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ध्यान रखना, सारे सब्जेक्ट्स एक ही प्लान के अंदर। कोड लगा लीजिएगा तरुण01। शायरी जशन अगली क्लास में जी, मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्या हो गया आशीष सर को? क्या हो गया आशीष सर को? लवीना का डाउट है कि हेल्प के साथ टू क्यों आया। बच्चे वो हेल्प के साथ टू प्रेपोजिशन नहीं है, वो टू ब्रेक है, वो इन्फिनेटिव है। जी हाँ जी, कल क्लास सबके लिए है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए फिर। जी जी जी, 1 वीक का रेस्ट है सर का? अच्छा, करेंगे, बात करेंगे। हाँ जी बताइए रविंद्र। हाँ जी, गुड नाइट तनु। बीमार है? ओके ओके ओके, करता हूँ मैं बात उनसे भी। जी, क्या हेल्प चाहिए रविंद्र जी को? बाकी बच्चे जा सकते हैं बेटा। जी, थैंक यू तरुण। गुड बाय ममता। अन अकेडमी स्टॉप हो जाती है क्लास मतलब? अप्रैल के बैचेस में बताया ना मैंने सुमन, 2 बैचेस आ रहे हैं, एक प्रैक्टिस बैच हाई लेवल का और आरसी क्लोस्टर्स फायर चंबल का। ठीक है, स्टॉप तो नहीं होती है। आप नेटवर्क चेक करिए रविंद्र, अपना नेटवर्क चेक कीजिए, शायद उस वजह से कुछ दिक्कत हो रही हो, है ना? ये ऐसा कोई स्टॉप नहीं होती है। हाँ बिल्कुल जशन, प्रैक्टिस तो ज्वाइन करनी ही करनी है, वो तो मस्ट है। ग्रामर साइड बाय साइड चलाते रहिए अपना। ठीक है, चलो भाई, गुड बाय फिर, थैंक यू।